सरकारी नौकरी की बात हाँ, कर रहे हैं सरकारी ना? नौकरी की बात कर रहा हूँ। अब मैं आपको बताता हाँ, हूँ 6,90,000 से तो ये आंकड़ा जा ही नहीं रहा ऊपर। आप कह रहे हैं 12 लाख, आंकड़ों में कंफ्यूजन है। कह रहे हैं खेती में कैसे रोजगार सृजित होंगे? मतलब भविष्य की गर्त में है ये सब। जैसे 2 करोड़ रोजगार दिए गए थे हर साल, वो जो वादा था। तो चलिए शुरू करते हैं। तेजस्वी को बधाई नहीं देंगे। तेजस्वी ने 10 लाख नौकरियों की हुंकार भरी, आपको 19 लाख रोजगार की बात करनी पड़ गई। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मुख्यमंत्री तो कह रहे थे हवा में आते हैं क्या पैसे? अब आप 19 लाख रुपए क्या हवा में से लेके आएंगे? 19 लाख लोगों को नौकरी देने के लिए पैसे। मेरी कोई वैमनस्यता तेजस्वी जी के प्रति या किसी के प्रति व्यक्तिगत रूप से नहीं, मगर तेजस्वी जी एक परिवार को रिप्रेजेंट करते हैं। वो कोई अपने दम पर यहाँ खड़े नेता नहीं है। कुछ भी उस बिहार को जिस प्रकार गर्त में ढकेलने का काम उस परिवार ने किया है, मैं उस परिवार को क्षमा नहीं कर सकता हूँ। कुछ भी दोस्तों, पूरे देश को मूर्ख समझने वाले भाजपा के प्रवक्ता का सामना जब एक सच्चे पत्रकार से होता है तो बोलती बंद हो जाती है, बत्ती गुल हो जाती है। अब से पहले रवीश कुमार के साथ देखा और अब संदीप जी के साथ देखिए कि कैसे सवालों से कांप रहा है ये पात्रा। और ऐसे ही सवालों से बचने के लिए अब ये इनके डिबेट में भी नहीं आता है। अभी मैं आपके रिपोर्टिंग को देख रहा था, उसमें भी तेजस्वी जी कह रहे थे हम 10 लाख रोजगार देंगे। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। मैंने बिल्कुल सही सुना, रोजगार देंगे। नहीं, नौकरियां देखिए, आपने रोजगार शब्द सुना, उन्होंने कहा 10 लाख नौकरियों पर हस्ताक्षर करूंगा। गजब बेइज्जती है। हम 10 लाख रोजगार देंगे। बयान में फिर से सुनवा सकता हूँ। वो नौकरी की बात कर रहे हैं, आप रोजगार की। हाँ जी, तो ये वीडियो थोड़ा पुराना जरूर है, लेकिन ये समझने के लिए काफी है कि नौकरी के नाम पर इनकी कैसे बोलती बंद हो जाती है और पूरे देश को मूर्ख समझने वाला ये कैसा तर्क दे रहा है मूर्ख प्रवक्ता। तो आप 4 लाख नौकरियां देंगे और 15 लाख रोजगार। ये रोजगार आप कह रहे हैं खेती में कैसे रोजगार सृजित होंगे? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखिए, मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। आज हमारे आदरणीय भूपेंद्र यादव जी जो हमारे वहाँ प्रभारी है, उन्होंने भी इसे एक मैथमेटिकल वे में सॉल्व करने की और प्रेजेंट करने की कोशिश भी की। देखिए, उनका कहना है कि जो एफपीओ है, जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, ये जिस प्रकार सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, ठीक उसी प्रकार ये भी एक अपलिफ्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। अरे कहना क्या चाहते हो? एफपीओ के माध्यम से 1000 एफपीओ अगर हम बिहार में बनाते हैं और प्रत्येक, आप जानते हैं 700 से 1000 इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है इंडिविजुअल्स की एक एफपीओ में मिनिमम। तो स्वाभाविक रूप से अगर 1000 एफपीओ बनते हैं और 1000 लोग प्रत्येक एफपीओ में इन्वॉल्व होते हैं तो 10 लाख की संख्या एक एम्पावर्ड होते हैं। उनकी जो आमदनी होती है वो दुगुनी होगी। मतलब भविष्य की गर्त में है ये सब। जैसे 2 करोड़ रोजगार दिए गए थे हर साल, वो जो वादा था उसकी तरह है। ये कुछ नहीं देंगे, सिर्फ पूरे देश को मूर्ख बनाएंगे और ऐसे ही पिछले 7-8 सालों से चलता आ रहा है। ये लोग सिर्फ बकलोली करते हैं और धर्म के नाम पर वोट लेते हैं। और ये जो खेती में रोजगार देने वाली बात कह रहे हैं, दरअसल ये भी वैसा ही है जैसे नाले के गैस से चाय बनाना। इनके नेता तो दिमाग से पैदल है ही हैं, इनके सारे प्रवक्ता भी सठिया गए हैं और इसी तरह की ऊल जुलूल बातें करते दिखते हैं। घोषणा पत्र तो भविष्य की घोषणा ही होती है। हाँ। अगर हम इतना हमने जो दिया उसका भी मैंने आपके सामने आंकड़े रखे। उस समय भी ये कह रहे थे कि कहाँ नौकरी दे दी, कहाँ मेरे खाते में पैसा आया। मगर 40 सीट्स हैं, 40 सीट है लोकसभा के बिहार में। आप जीत गए, पर कभी ये नहीं बताया रोजगार कितने सृजित किए। 5 साल का आंकड़ा कभी नहीं दिया, 6 साल हो गए, उसका भी आंकड़ा नहीं दिया। संदीप भाई, देखिए संदीप भाई, मैं आपके डिबेटिंग स्किल को बहुत पसंद करता हूं क्योंकि आप बिल्कुल सही तरीके से सवालों को पूछते भी हैं। समझ रहे हो ना? ये पकौड़े तलने और पान बनाने के लिए ही है। ये आरोप लगा रही है कांग्रेस पार्टी। देखिए, इन्होंने कहा ये पकौड़े तलने और पान वालों की नौकरी देने वाले हैं। देखिए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, पकौड़े वाले भी बुरे नहीं है, पान बेचने वाले भी बुरे नहीं है। कुछ भी तो ये चाय पकोड़ा बनाने की ही रोजगार दे पाएंगे क्योंकि इनकी औकात ही इतनी है। और ये भी लिख करके ले लीजिए कि ये लोग 50 सालों में भी कोई आंकड़ा नहीं दे पाएंगे क्योंकि पिछले 7-8 सालों का भी आंकड़ा इनके पास नहीं है। काम करेंगे तो आंकड़ा बनेगा ना, लेकिन इन्हें काम करना तो आता नहीं। इन्हें तो सिर्फ और सिर्फ पूरे देश में नफरत फैलाना और लोगों को लड़वाना बहुत खूब आता है। मगर हमने आपको बताया कि एफपीओ में पकोड़ा और पान नहीं है। एफपीओ में अपने फार्मिंग प्रोड्यूस को किस प्रकार से अच्छे भाव में बेचा जा सके उसकी तकनीक है और उसके माध्यम से एक बहुत बड़ा वर्ग आगे बढ़ेगा। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।